नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की सुबह सुबह दोस्तों मॉर्निंग टाइम में आप लोग का एक नए वीडियो में दोस्तों मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश फिर से स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आते रहता हूं दोस्तों आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए। तो इसी कड़ी में फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं। और पहली बार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में बने हैं तो आप लोग से बस हाथ जोड़ कर एक विनम्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहे। और आप लोगों से बहुत उम्मीद रहती है दोस्तों कि आप हम सब एक भाई भाई हैं और भाईचारे के नाते आप लोग से मैं उम्मीद यही करता हूं आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो एक दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं आज जिस विषय में चर्चा करने के लिए आया हूं दोस्तों। आप लोग को बताना चाहूँगा अभी दोस्तों नए सरकार बनने के बाद इधर एक तरफ खुशियां की माहौल चल रही है और दूसरी तरफ दोस्तों कहना चाहिए जले हुए पे नमक छिड़कना, ऐसे एक तरफ की पार्टी में हलचल मची हुई है दोस्तों। तो आज की एक कहना चाहिए बहुत बड़े चेहरा दोस्तों जो आप लोग जान रहे होंगे, लंबा लंबा बाल वाले पत्थलगांव एरिया से आते हैं। चुनाव से ठीक 3 महीना पहले दोस्तों उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किए थे। पता नहीं वो किस कारण प्रवेश किए थे कांग्रेस में और बीजेपी से क्यों वो बाहर हो गए थे, तो यह तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनका प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। मीडिया के सामने भी उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिए हैं। इसके बारे में IBC 24 की टीम ने उनसे सवाल भी की तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं अभी तक। हो ये जानने वाली बात होगी, इसको जानना ज़रूरी है क्या है बीजेपी छोड़ करके प्रवेश किए थे कांग्रेस में। तो दोस्तों मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप लोगों ने समझ ही गए होंगे, जिसका नाम है दोस्तों नंद कुमार साय जी। नंद कुमार साय जी दोस्तों ये बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे रहे। चुनाव से ठीक 3 महीना पहले बीजेपी से बाहर हुए थे। अब कारण तो ही बताएंगे, लेकिन दोस्तों जैसे बीजेपी से जाने के बाद इनके जो कहना चाहिए लोकप्रियता थी और जिस तरह से बड़े चेहरे से जाने जाते थे, अब वो चेहरे मेरे को लगता है नहीं रह जाएंगे, वो लोकप्रियता उतना नहीं रहेगी क्योंकि दोस्तों ऐसे दल बदलू नेताओं को जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं करती है और एक दूसरे पार्टी को छोड़ के आना जाना ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है बड़े बड़े चेहरा वालों को। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं और शायद बीजेपी में फिर से शामिल होना चाहते हैं वो। और पता नहीं क्यों दोस्तों इस तरह से राजनीतिक में कुछ दिनों मैंने चुनाव से हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए इससे ठीक 3 महीना पहले ऐसे हल चली, ये आना जाना चलती रही। और जैसे और इधर सामरी विधानसभा से भी देखिए चिंतामणि जी, उनको तो लग रहा था होगा या कुछ आहट हो गई थी होगी, ठीक वो कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने माने बीजेपी में शामिल हो गए, अन्यथा उनको भी करारी हार का सामना करना पड़ता। तो हार से पहले दोस्तों उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली, टिकट काट दी गई उनकी चिंतामणि महाराज की, तो उन्होंने बीजेपी में प्रवेश कर लिए।
तो एक तरफ से देखें तो वो करारी हार से बच गए और उन्हें हार की नाम से जो उनके लोकप्रियता में माने कम होती वो कहीं ना कहीं बच गई। और उसका फायदा दोस्तों कुछ नहीं लेकिन 20-25 हज़ार वोटों की फायदा हुई है बीजेपी को चिंतामणि की माने बीजेपी में शामिल होने से क्योंकि सिरकोट एरिया हुआ सामरी एरिया में उनके काफ़ी टिकट नहीं मिलने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। आज भी जितना पहले चाहते थे उससे कहीं ना कहीं हालांकि कम चाहते होंगे लेकिन उनका अभी भी वो एरिया में उनका नाम है, उनको जाने जाते हैं क्योंकि वो गहिरा गुरु के सुपुत्र और संत समाज से बिलोंग करते हैं। तो वो अच्छे आदिवासियों के बीच में जा कर के अपना नाम बनाए रखे हैं, अपना पहचान। तो दोस्तों इधर भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडलों का शपथ लेने की तैयारी में हैं और उधर कांग्रेस पार्टी के लिए एक नुकसानदायक है। और देखा जाए तो उतना नुकसान तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों उतना चुनाव के दौरान भी नंद कुमार साय जी को हमने कहीं नहीं देखा कि प्रचार करते हुए कांग्रेस के पक्ष में या कहीं रैलियां में भी उन्होंने कहीं भाषण नहीं दिए, न कहीं कांग्रेस के मंच में भी उतना नहीं आए थे। हालांकि दबे रहे लेकिन पार्टी में बने थे। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि इनके आने से कांग्रेस के लिए कुछ झटका लगेंगे क्योंकि ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के ही बेटे थे, मेहमान के रूप में चले गए थे। ये एक सोचने वाली बात है। अब क्या कहेंगे, मेहमान ही कहेंगे, मेहमान गए थे तो पता नहीं एक मेहमान गया हुआ व्यक्ति कितना दिन तक रह सकता है दूसरे के घर में। तो इसी कारण होगा कि वो जल्दी ही वापस चले आए भारतीय जनता पार्टी में। और दोस्तों बहुत लोगों का मानना यह भी है कि वो दल बदलू नेता हैं और सत्ता की लोभी से उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अगर कांग्रेस जीती होती तो शायद कांग्रेस में ही रह जाते। और आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव होना है तो लगता है मेरे को बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं जसपुर इलाके के आते हैं पत्थलगांव विधानसभा से, शायद उनको टिकट भी मिलना था लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। और लोकसभा में कहीं ना कहीं वो उम्मीद नंद कुमार साय जी और उनको शायद टिकट मिल भी सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो इसी उम्मीद से वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जितनी पहले भारतीय जनता पार्टी में रहकर उनकी लोकप्रियता थी, उनकी पहचान थी, एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में तो धुंधलापन तो आ ही जाएगी। मैंने एक छवि खराब लगभग माना जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों यही रही कुछ आज की आप लोगों के बीच में मैं आया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि नंद कुमार साय जी के कांग्रेस से आ जाने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी में मैंने फिर प्रवेश कर लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने खुशी की बात तो है। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान होना कुछ नहीं है, जैसे का तैसे रहेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनका कहीं पर चुनाव में रोल नहीं दिखा, कहीं पर अहम भूमिका नहीं निभाई है चुनाव के दौरान। तो इसीलिए मैं कहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। और बस दोस्तों इसके बारे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी देखकर समझ गए होंगे। और न्यूज़ तो आते रहते हैं रायपुर से IBC 24
और अनेक न्यूज़ इंडिया, ऐसे करके तमाम न्यूज़ चैनल में आप लोग देख ही लिए होंगे। लेकिन एक मैं गांव देहात की जो अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूं, तो मेरे माध्यम से भी आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम।